Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि कमिंग 11 डेज के अंदर आप लोगों की लाइफ में कौन सा एक बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, कौन सा एक चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। चाहे ये कोई भी एरिया हो वो तो देख ही लेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ विद इन 11 डेज कुछ तो चेंज होने वाला है, ऐसा मुझे कलेक्टिवली आज फील हुआ है। इसीलिए मैं इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ कि विद इन 11 डेज आपके लाइफ में कोई एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वो क्या बदलाव है वही आज यहाँ पर मैं देखूंगी, ठीक है। अभी ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस ही रहने वाला है, तो अगर आपको जब भी ये रीडिंग आपको जब मिल रहा है तब से लेकर 11 डेज कैलकुलेट करके आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपको कैसे देखना है, ऑफकोर्स यहाँ पर दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 इज दिस हीलर ऑफ द एजेस कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस द टेम्पल पाथ कार्ड। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप आराम से बैठकर अपने लिए कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कार्ड्स के साथ, सिलेक्टेड कार्ड्स के साथ भी टाइम कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे ऐसे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं विद इन 11 डेज आप लोगों के लाइफ में कौन सा बदलाव आ रहा है डिवाइन की तरफ से। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने हीलर ऑफ द एजेस कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी कि कमिंग 11 डेज के अंदर आप लोगों के लाइफ में कौन सा एक बड़ा बदलाव आने वाला है, कौन सा एक बदलाव आप लोग देखने वाले हो। क्योंकि मुझे कलेक्टिवली ऐसा महसूस हुआ है कि 11 डेज के अंदर आप लोग कुछ बदलाव देखने वाले हो अपने लाइफ में, तो इसीलिए आज मैं इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ। ओके, तो देखिए ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस ही रहने वाला है। ओके, आपको जिस दिन ये रीडिंग मिलेगी उस दिन से आप 11 डेज जो हैं वो कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ठीक है, और वैसे आप इस रीडिंग को देख लीजिएगा, वैसे ही रिजोनेट कर जाएगा ये रीडिंग, ठीक है। तो लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए कमिंग 11 डेज के अंदर। आपको एक कौन सा चेंज, बदलाव आप लोग देखने वाले हो अपने लाइफ में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। ओके, 10 ऑफ wands, Ten of Swords, Two of Pentacles. Okay, nice. Nine of Cups और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। माय गॉड, क्या रीडिंग है। मैं जब समझाऊंगी तो यू गाइज विल बी लाइक विश्वास ही नहीं होने वाला है आप लोगों को। एनीवे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। मैं समझाने से पहले एक बारी यहाँ से भी एक मेजर अरकाना कार्ड जो है वो देख लेंगे। हालांकि आप लोगों के लिए मेजर अरकाना आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से चेक करूँगी। जजमेंट, यस, द डिवाइन टाइमिंग हैज़ कम बेसिकली। द एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर। ओके,
एक बदलाव, और यहाँ पर है बदलाव का कार्ड। तो भाई कुछ चीज़ें हैं या फिर कोई एक एरिया में काफ़ी ज़्यादा बर्डन आप फील कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, जब ये रीडिंग देख रहे हो तब भी कोई एक एरिया है जो बिल्कुल मन पसंद का कुछ भी नहीं हो रहा है उस एरिया में। ये मुझे किसी किसी के लिए करियर दिख रही हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे करियर दिख रही हैं, ठीक है। 80% अगर मैं बात करूँ करियर, ठीक है। 20% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव लाइफ दिख रही हैं। लेकिन ज़्यादातर 80% अगर मैं बात करूँ, ये जो भी बर्डन फीलिंग है, ये जो भी कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, ट्रैप्ड फीलिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये करियर रिलेटेड है। हो सकता है कि आप करंटली जिस भी जॉब में हो उस जॉब में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही कोई प्रोग्रेस दिख रहा है, ना ही कोई ग्रोथ दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके मतलब आप जब करियर को लेकर सोच रहे हो, देख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि करियर में आगे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ सब कुछ ब्लर्ड है, सब कुछ ब्लर्ड है। करियर कहाँ पर जा रहा है, कैसे आगे बढ़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा ब्लर्ड महसूस कर रहे हो आप, कन्फ्यूजन आ रही है। साथ ही साथ ये भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हैंडल करने के लिए काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो ठीक से नहीं है। काम तो कर रहे हो, ऑल वर्क एंड नो प्ले वाली एनर्जी, लेकिन वहाँ से जस्ट बिकॉज वापस कुछ नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है बर्डन फील कर रहे हो, ओके। ये फिनेंशियल डेट्स भी हो सकते हैं किसी किसी लाइफ में, बट हाँ मुझे ज़्यादातर दिख रहा है करियर एंड फिनेंसेस को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा बर्डन होकर आप अभी आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो आप, ठीक है, किसी भी एरिया को लेकर, ओके। अभी यहाँ पर जो मैंने बताया लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है कि आप किसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हैं, किसी का इंतज़ार आप कर रहे थे, या फिर कुछ एक चीज़ बार बार आपके लव लाइफ में हो रही थी आप, और आप बर्डनड हो रहे थे, आपको ऐसा अंदर से फील हो रहा था कब वो सिचुएशन, वो पर्टिकुलर दुख खत्म होगा, कब वो पर्टिकुलर दुख खत्म होगा, कब हमको कुछ और देखने को मिलेगा लाइफ में, कब ये जो एरिया, ये जो एनर्जी है ये चेंज होने वाला है, राइट। तो 11 डेज के अंदर बेसिकली मुझे ये दिख रहा है होता हुआ कि आपके पास ये बर्डन जो है ये खत्म करवाने के लिए भगवान ऑप्शंस भेज देंगे। और ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका आपने जैसा चाहा है वैसा ही आपको मिलने वाला है। और इसी ऑप्शन के साथ साथ आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, एक मेजर चेंज आप लोग देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा आगे चल के अपने लाइफ में, जब ये ऑप्शंस आप ग्रैब कर लोगे। बर्डन, चाहे सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास बिल्कुल भी जॉब नहीं है, ओके, और आप बर्डन हो रहे थे कि कब ये पीरियड खत्म होगा, कब ये जो बुरा वक्त है ये खत्म होगा और हमको कुछ और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एक नहीं एक से ज़्यादा ही जॉब ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाला है, ओके। वहाँ से आप जो भी ग्रैब करोगे उस पर काम करोगे, ऑफकोर्स एफर्ट्स देना है, काम करोगे, आपके जो भी विश हैं उसी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। आपके लाइफ का जो बुरा वक्त है वो खत्म हो रहा है 11 डेज के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके हिसाब से आप लोग देख लो कि किस एरिया में आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, उसी एरिया में बर्डन खत्म होकर आपके ताकि विश फुलफिल हो जाए, लाइफ आपके हिसाब से चले, ओके। आपके लाइफ में एक लक आपका साथ दे, एक अबांडेंट चेंज आपके लाइफ में आए, इसी वजह से आपको रास्ते दिखाया जाएगा। मैं ऐसे कहूँगी, ऑप्शन से बेहतर है मैं इस तरीके से कहूँ कि आपको रास्ते दिखाया जाएगा, ठीक है। अभी आपको कौन सा रास्ता चुनना है कौन सा नहीं वो आपके ऊपर है, लेकिन ये रास्ता आपको दिखाया जाएगा, एक से ज़्यादा ही, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में, सॉरी यहाँ पर था बॉटम ऑफ द डेक, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ सके, ब्रेक थ्रू आपको मिल सके, न्यू बिगिनिंग आपको मिल सके, विक्टोरियस आप हो सको, जो सक्सेस की उम्मीद आप कर रहे हो, जो न्यू बिगिनिंग की उम्मीद आप कर रहे हो वो आपको मिल सके,
ठीक है। कमिंग 11 डेज में आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में, अगर पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बर्डनड आप थे, तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कमिंग 11 डेज के अंदर आप ऑप्शन से डील कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपके, अगर किसी के लिए आप इंतजार कर रहे थे वो भी लौट के आ रहा है, साथ ही साथ कोई और भी न्यू पर्सन आ रहा है, और इन दोनों ऑप्शन दो पर्सन के बीच में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जैसे आप चूज करोगे, ठीक है, एक्सप्लोर करो, सोच समझ के चूज करो, जैसे चूज करोगे वैसे ही आपके हिसाब से लाइफ शुरू होगी। अगर आप न्यू किसी पर्सन को चूज करते हो तो भी आपके लिए अच्छा आ रहा है, ठीक है। आपके हिसाब से आपको मिलने वाला है सब कुछ, जो भी आप मांग रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में। अगर यहाँ पर आप एक्स को चूज करते हो, वहां पर भी सेम ही एनर्जी आ रही है, ठीक है, कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है, जो विश कर रहे हो, वैसे ही होने वाला है आगे चल के। बट 11 डेज की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो आप इस कठिन समय जो है, वक्त जो है, इससे आप निकल के आ रहे हो। ये जो एंडिंग आप देख रहे हो ना, ये एंडिंग बेसिकली जो कठिन वक्त है उसका एंडिंग हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको मिल रहा है 2 अपॉर्चुनिटीज, 2 रास्ते जहां से आपको चूज करना है। बेसिकली डिसीसिव आपको ही होना है, डिसीजन आपको ही लेना है। मल्टीटास्किंग का भी मुझे एनर्जी आ रही है। अगर बात यहाँ पर करियर की है तो आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो, ऐसे ही आपको वेज दिखाया जाएगा कि मल्टीटास्किंग करके आप अपना जो सोर्सेस ऑफ इनकम है वो भी बढ़ा रहे हो, और इनकम भी, अर्निंग भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये भी आप कर सकते हो, यहाँ पर कार्ड्स में है बेसिकली। ओके, तो आप जो भी रास्ता चुनते हो, जो भी करने की डिसीजन आप लेते हो, ठीक है, उसके बाद से आपके हिसाब से चीजें शुरू होने वाली हैं, जो भी आपने विश किया है, ताकि वो फुलफिल हो, इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। अभी आपका विश फुलफिल करने का वक्त आ गया है। विद इन 11 डेज आपके लाइफ में वही चीज आने वाला है जिसके थ्रू आपका ये विश फुलफिल होगा। सक्सेस का विश हो या फिर लव का विश हो, शादी का विश हो, जो भी विश हो यहाँ पर। अगर करेंटली किसी जॉब में आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन कोई एक अच्छा खासा जॉब आपको मिल भी नहीं रही है, बेटर सैलरीड, बेटर डेजिग्नेशन, ठीक है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं रही है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपके पास विद इन 11 डेज कुछ ऐसा होने वाला है। कंप्लीशन का नंबर ऐसे 10-10, ठीक है। विद इन 11 डेज आपको, मैं ये देख पा रही हूँ कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, ठीक है। आप ग्रैब भी कर रहे हो और करंट कंपनी को आप रेजिग्नेशन दे रहे हो, वहां पर रिजाइन कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। करंट कंपनी से निकल के आप एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो, जिसके थ्रू आपका हर एक जो सपना है, सक्सेस का सपना, प्रोग्रेशन का सपना, वो हर एक सपना फुलफिल हो रहा है। विद इन 11 डेज आपका जो ये किस्मत का पहिया है वो घूम रही है, ठीक है, और जो भी बर्डन का वक्त है वो कंप्लीट हो रहा है विद इन 11 डेज, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या और आ रहा है आपके लिए। What do you need to release? You need to release something. एंड यहाँ पर मुझे इस कार्ड के साथ ये भी सुनाई दे रहा है कि विद इन 11 डेज आपके लाइफ से रिलीज हो रहा है नेगेटिविटी। जो भी बुरा वक्त है, वो कठिन समय है, वो रिलीज हो रहा है। तो इसके साथ साथ हर एक नेगेटिविटी को भी आपको रिलीज करना है। बाकी देखते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई विद इन 11 डेज। आपने जितना सोचा है उससे कई बढ़ के ही, ताकि आपको मिल सके, इसके लिए विद इन 11 डेज वो रास्ते तैयार हो जाएंगे, वो सोर्स तैयार हो जाएगा, जिस सोर्स को ग्रैब करके आप डेस्टिनेशन में पहुंच सको। अ टाइम फॉर हीलिंग, एंड ये भी कार्ड मैं ले लेती हूं क्योंकि आ रहा था। सरेंडर टू द डिवाइन, ये कार्ड्स आ रहे हैं। आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, जो भी बुरा वक्त है वो खत्म हो रहा है, हीलिंग का वक्त है, हर एक एरिया हील हो रहा है। सरेंडर कर दो अभी के लिए, ठीक है। इट्स अ टाइम टू सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग हैज कम, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है।
क्या गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। ओके, ले लेते हैं। आई स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। तो जो सुकून भरी नींद है, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं मिला है आपको, टेंशन की वजह से, बर्डन की वजह से, वो छूट रही है। वो बर्डन आप टाटा बाय बाय कर रहे हो और सो रहे हो अच्छे से। ओके, सुकून आ रही है। आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। आपको लव भी मिलने वाला है, डिवाइन लव की मैं बात कर रही हूँ, डिवाइन ब्लेसिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, एंड प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। जितना हो सके एनिमल्स, बर्ड्स को खाना खिलाओ, टाइम स्पेंड करो। अगर पेट है तो पेट के साथ टाइम स्पेंड करो, प्यार दो, क्योंकि उनसे ब्लेसिंग्स आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। उनसे आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगा, गिफ्ट में स्ट्रेंथ भी मिलेगा, जो कि आगे चल के भी काफ़ी आपको मदद करने वाला है। ओके, बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, ये रीडिंग हेल्प किया होगा। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने द टेम्पल पाथ कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी कमिंग 11 डेज के अंदर आप के लाइफ में कौन सा एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक मेजर चेंज आने वाला है आपके लाइफ में विद इन 11 डेज, कमिंग इन 11 डेज। मैं आज ये रीडिंग इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कलेक्टिवली आज फील हुआ है कि 11 डेज के अंदर आप लोगों के लाइफ में एक चेंज आने वाला है। ओके, सो इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। अभी देखिए, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस ही रहने वाला है। ओके, तो आपको जिस दिन ये रीडिंग मिलेगी उस दिन से लेकर आप 11 डेज कैलकुलेट कर लीजिएगा, एंड उस तरीके से ये रीडिंग भी रिजोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए कमिंग 11 डेज के अंदर। कैसा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक ऐसा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। पेज ऑफ कप्स। ओके, अच्छा जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स। Oh my God, Knight of Pentacles, King of Wands, और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। King of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके, तो भाई यहाँ पर तो मुझे लव लाइफ तो दिख ही रहा है। ठीक है, लव लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ये तो दिख ही रहा है मुझे। यहाँ पर करियर में भी दिख रहा है, कुछ हो रहा है। वेट, मैं बता रही हूँ। उसके पहले मैं यहाँ से एक मेजर अरकाना देख लूँ, मेजरली कैसा चेंज आने वाला है। द वर्ल्ड, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट। ठीक है, तो सी कार्ड नंबर 1 के लिए भी जजमेंट कार्ड आया था विथ एम्प्रेस। तो आई एम श्योर कलेक्टिवली, मैंने कहा ना कि कुछ चेंज होने वाला है विद इन 11 डेज, तो कलेक्टिवली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन टाइमिंग हैज़ कम आप लोगों के लाइफ में कलेक्टिवली। इसीलिए ये टॉपिक भी मुझे अचानक से मिला है। तो एनीवे, अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए एक चेंज की, तो चेंज का कार्ड भी है यहाँ पर। ओके, आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके लव लाइफ में भी एक चेंज आ रहा है। वो ये है मेजरली कि एक साइकिल खत्म हो रहा है एंड एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। ओके, तो ये जो न्यू साइकिल है विद इन 11 डेज के अंदर, ये जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, उस न्यू साइकिल के साथ साथ आपको लव लाइफ में क्या देखने को मिलेगा, कमिटमेंट, प्रपोजल। अगर ऑलरेडी किसी के साथ आप कनेक्शन में हो, ठीक है, उस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन आ रहा है। आपके पार्टनर बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप बहुत एक्सप्रेस कर रहे हो, आपके जो कनेक्शन है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ, सिक्योरिटी की तरफ, शादी की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, कमिटमेंट की बात हो रही है।
ओके। कमिटमेंट इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी कुछ चल रहा था वो रिजॉल्व हो रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आप हो तो मिलने का कुछ प्लानिंग वगैरह हो रहा है, मीटिंग हो रही है विद इन 11 डेज, कमिंग 11 डेज, ये भी हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो लोग यहाँ पर करंटली सिंगल हो, काफी ज्यादा करियर पे ध्यान दे रहे हो, करंटली सिंगल हो, आप लोगों के वर्क पर्पज से, या फिर मुझे दो तरीके के मैसेज मिल रहा है। एक तो वर्क प्लेस से, कलीग हो सकता है या फिर कोई क्लाइंट हो सकता है, वर्क प्लेस से किसी के साथ मुलाकात हो सकती है 11 डेज के अंदर, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू किसी के साथ मुलाकात हो सकती है। काफी अच्छा लगने वाला है, उनको भी आप अच्छे लगने वाले हो, आपको भी वो अच्छे लगने वाले हैं, एंड उनके साथ बातचीत आगे बढ़ेगी भाई, ठीक है। और ये जो है, ये जो पर्सन आपको मिलने वाला है काफी ज्यादा स्टेबल पर्सन होने वाला है। एज थोड़ा सा इमैच्योर मैं बोल सकती हूँ, एज वाइज थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है एज वाइज, ठीक है। आप बड़े हो या फिर वो बड़ा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फन लविंग पर्सन होने वाला है ये, ठीक है। कहाँ पर फन करना है, कहाँ पर सीरियस रहना है, बैलेंस पर्सन होने वाले हैं। काफी स्टेबल पर्सन होने वाला है वो। सिर्फ टाइम पास करना, थोड़ा सा इधर उधर घूम के छोड़ देना, यूज करना, ये सब इस पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये पर्सन बिल्कुल पसंद भी नहीं करता ये सब, ठीक है। तो अगर किसी के साथ ऑलरेडी आप लोग डील कर रहे हो, जिनके साथ कम्युनिकेशन तो है, क्रश बोल सकती हूँ, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है, फ्रेंड जोन में आप दोनों ही हो, दोनों ही पसंद करते हो, लेकिन अभी तक एक दूसरे को किसी ने कुछ नहीं बोला है ठीक है, कुछ फीलिंग शेयर नहीं किया है। तो कमिंग 11 डेज में फीलिंग शेयर हो रहा है। ये पर्सन खुद चलकर आके आपको प्रपोज करने वाले हैं, फीलिंग शेयर करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा दूर दूर महसूस हो रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे फीलिंग्स है भी नहीं है, या फिर है तो बोल क्यों नहीं रहे। तो 11 डेज के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। एंड न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, रोमांटिक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, एक सॉरी के साथ न्यू बिगिनिंग, ओके। जो भी ईगो, जो भी कुछ बीच में आ रहा था, ये बहुत दूर जाने की कोशिश भी इन्होंने किया, सब कुछ ट्राई कर लिया। अभी आपके मैनिफेस्टेशन के आगे, आपके प्रेयर के आगे ये जो पर्सन है, इन्होंने हार मान लिया है, और वो आपको देखने को मिल जाएगा विद इन 11 डेज। और 11 डेज के अंदर ये जो पर्सन है ये आएंगे आपके पास, माफी मांगेंगे और न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाएगा। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है तो भी ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू पहली मतलब बातचीत सोशल मीडिया के थ्रू ही होने वाला है, ओके। ब्लॉक से अनब्लॉक होने वाले हो, ओके। ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। जो लोग यहाँ पर शादी के लिए प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी, मतलब घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो आप लोगों को रिश्ता मिल रहा है 2 ठीक है, 2 रिश्ते मिल रहे हैं, दोनों ही काफी अच्छे होंगे, दोनों ही पोटेंशियल होने वाला है। आप देख लो, एक्सप्लोर कर लो, बातचीत कर लो जिनके साथ भी आपको आगे जाना है, ठीक है। और मुझे दूर कहीं से ये रिश्ते आते हुए मुझे दिख रहे हैं, डिफरेंट किसी सिटी, यहाँ तक कि किसी किसी के लिए डिफरेंट कंट्री भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये डिफरेंट किसी कंट्री में रहते हैं काम के सिलसिले में, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ओके। अभी मैं करियर के लिए बात करूंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के करियर में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। करियर में जो एक चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी, ओके। अगर आप लोग न्यू किसी जॉब के लिए इंतजार कर, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार कर रहे हो, तो वो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है विद इन 11 डेज, ओके। शायद ये अपॉर्चुनिटी काफी टाइम लग गया, काफी वेट आपको करना पड़ा इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को लेकर, या फिर कोई एक जॉब मिल जाए इसके लिए, लेकिन अभी 11 डेज के अंदर आप लोग किंग की एनर्जी में जा रहे हो, आप लोग स्टेबल हो रहे हो अपने करियर में। ये एक चेंज आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। यहाँ पर 2 किंग्स की कार्ड है विद द वर्ल्ड कार्ड। तो अगर काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो कि प्रमोशन मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, तो 11 डेज के अंदर बातचीत फाइनलाइज हो रहा है कि यस ओके आपको ही प्रमोशन, वो ऑफर लेटर, वो मेल जो है, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है कि प्रमोशन आपको मिल गया है। कोई फिनेंशियल रिवॉर्ड आपको विद इन 11 डेज आपके करियर में मिल सकता है। टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, इंसेंटिव मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके। अगर यहाँ पर कोई बिजनेस करते हैं तो बेसिकली करियर में एक सडन पॉजिटिव चेंज, ठीक है, जिसके लिए काफी ज्यादा हद तक आप काम कर रहे थे, काफी ज्यादा वेट कर रहे थे कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मुनाफा, ये प्रॉफिट, ये डील, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रमोशन, ये पर्टिकुलर जॉब ऑफर, जिसके लिए काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे कि ये तो मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत काम किया है। तो ये विद इन 11 डेज आपको ही मिलने वाला है। और उसके साथ साथ एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। ब्यूटीफुल है ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल है। इमोशनली एज वेल एज हर एक साइड से आप स्टेबल फील करने वाले हो, बैलेंस फील करने वाले हो। विद दिस कार्ड आप लीडरशिप एरिया में जा रहे हो अपने करियर में, ठीक है। फाइनेंशियल विंडफॉल काफी देख रहे हो, फाइनेंशियल इनकम इनफ्लो काफी देख रहे हो, क्योंकि यस कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, ऑलरेडी अगर कहीं पर जॉब करते हो तब भी न्यू कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपके करियर में ये एक चेंज आपको विद इन 11 डेज देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यू साइकिल शुरू होने का वक्त हो गया है विद इन 11 डेज में। ताकि न्यू साइकिल शुरू हो जाए, इसके लिए जो भी कुछ चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी प्रेयर वगैरह किया है आपने ये चीज़ मिलने के लिए, चाहे लव लाइफ में हो या फिर करियर, जो भी मैंने बताया, ये चीज़ मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन यहाँ पर हुआ है, प्रेयर वगैरह हुआ है, भगवान को बहुत कुछ कहा गया है, तो अभी भगवान सुन रहे हैं। यहाँ पर मुझे उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है, एक चेंज बेसिकली। अगर फ्रीलांसिंग में कुछ करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, आपको सडनली 11 डेज के अंदर दिखेगा कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, जो कि काफ़ी स्लो था एनर्जी, ठीक है। अचानक से एक मूवमेंट दिख रही है आपको कि सडनली 4-5 स्टेप्स आप आगे बढ़ गए हो अपने करियर में। सडनली अचानक से आपका जो बिजनेस है, आपका जो भी काम आप करते हो, उसमें सडनली एक प्रॉफिट, सडनली वो सक्सेसफुल हो रहा है, सुपर हिट हो रहा है, ओके, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहो बिकॉज यू आर गोइंग टू सी सक्सेस विद इन 11 डेज। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, यस, एक कंप्लीट हो रहा है एक साइकिल, ठीक है, एंड उसके साथ साथ एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है जो काफ़ी बेहतर होने वाला है। जो कंप्लीट हो रहा है ना जो साइकिल, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। एग्जैक्टली जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे, वो मिलने वाला है आपको विद दिस कंप्लीशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, राइट। इसके लिए ही शायद काफ़ी हद तक आप काम कर रहे थे, प्रे कर रहे थे। तो यस, वॉट डू यू नीड टू रिलीज, यहाँ पर आपको क्या रिलीज करना है, इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा सोचना है। ये गाइडेंस आ रहा है कि कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, कोई नेगेटिविटी आप ला रहे हो, ठीक है, कोई ओवर थिंकिंग ला रहे हो, पॉजिटिव हो रहा है फिर भी आप नेगेटिविटी को ढूंढ के निकाल रहे हो। तो ये जो हैबिट, ये जो टेंडेंसी है, इसको बाहर निकाल के फेंक दो, ठीक है। चलिए और एक कार्ड, क्योंकि ओके 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है, ले लेते हैं 2 कार्ड्स आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, वही मैं बोल रही थी, नेगेटिविटी अगर आ रहा है तो फेंक दो, क्योंकि सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ चेंज होने वाला है। आपके लव लाइफ में भी चेंज आ रही हैं, एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफर, लव ऑफर, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, ये चेंज आ रहा है, मुलाकात हो रही है। करियर में भी आपको ऑफर मिल रहा है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जॉब में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, ये चेंज आ रहा है। मेडिटेट करो, कॉन्टेम्पलेट करो, ठीक है, मेडिटेट करने से जो भी कुछ नेगेटिविटी है वो रिलीज होता चला जाएगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ताकि आप
रियल यू, आप क्या हो, आपके पास कितना पावर है, कॉन्फिडेंट कितना आप हो, ठीक है। आप खुद को ताकि दिखा सको दुनिया को, इसके लिए ही आपको ये ऑफर्स मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। मतलब जॉब ऑफर्स। मुझे यहाँ पर बहुतों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये जो ऑफर आने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड एज वेल एज यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, ठीक है। डिफरेंट किसी कंट्री, डिफरेंट किसी सिटी से आपको वो सिलेक्शन कॉल, सिलेक्शन मेल, या फिर वो जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप इंतजार कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। ये न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा ताकि आप वर्ल्ड को दिखा सको आप हो क्या, ठीक है। अगेन मैं बता दूं ऑफ कोर्स कि अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन काम हो नहीं पा रहा था, तो 11 डेज के अंदर वो काम हो रहा है। क्योंकि बाहर आना जाना, बाहर कहीं पर आपका करियर एक्सपैंड हो रहा है, बाहर डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री में, यहाँ तक कि ये एनर्जी बार बार निकल के आ रही है। तो इसीलिए आई कैन क्लियरली से दैट दिस इज अ मेजर चेंज दैट यू आर गोइंग टू सी इन योर करियर, कि बाहर से कुछ मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी, ऑफर, या फिर प्रमोशन मिलके आप कहीं और जा रहे हो, किसी डिफरेंट सिटी, किसी डिफरेंट कंट्री में आपको शिफ्ट किया जा रहा है। एनिमल्स के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे अच्छा रहेगा, उससे उनके भी ब्लेसिंग्स आपको हासिल होगा। माई विशेस मैटर, आपके विश यहाँ पर मैटर कर रहा है। जो भी यहाँ पर हो रहा है चेंज, वो कहीं ना कहीं आपने ही मांगा था, आपने ही उसके लिए काम किया था, इंतज़ार किया था। तो यस, आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। तो यस, आपके विशेस जो हैं वो धीरे धीरे फुलफिल होता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके लिए ही आपको ये ऑफर्स विद इन 11 डेज मिलने वाला है। फाइन, बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।